नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। लगातार चुनावों में हार का सामना करने के बाद अब कांग्रेस के अंदर बैठकों का दौर चल रहा है, जहां फिर से पार्टी के तमाम नेता राहुल गांधी को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर में ताजा हिंसा पर एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा है कि बीजेपी के पास मणिपुर को जलाने के लिए निहित स्वार्थ है, जिसमें 250 से ज्यादा निर्दोष लोगों की जान चली गई। मणिपुर का दौरा करें, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। वहीं इस बीच बिहार में भी सियासी हलचल तेज है। नीतीश को दिए लालू के ऑफर के बाद अब 18 जनवरी को आरजेडी की बड़ी बैठक पटना में बुलाई गई है। बैठक तो सीएम भगवंत मान ने भी किसानों के मुद्दे पर बुलाई और साथ ही कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक चिट्ठी भी लिखी, जिसमें किसानों के मुद्दे पर सख्त कदम उठाने की मांग की है, क्योंकि किसानों के विरोध प्रदर्शन की आग की आंच पंजाब सरकार को जलाने लगी है। तो कैसे किसानों के मुद्दे पर विपक्ष हुआ एक्सपोज, क्यों कांग्रेस की बैठकों में मचा है बवाल, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। लगातार हार और उसके बाद बैठकें, लेकिन बैठकों में भी कोई समस्या का समाधान नहीं। कांग्रेस की स्थिति मतलब क्या कहें कि इनके खुद के ही नेता अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। देखिए, ये जो मीटिंग्स जो होती है जी, इट इज लाइक एनी कंपनीज मीटिंग, कि जहां सारे ऑफिशियल्स मीटिंग की तैयारी करते एक दूसरे से बात करते रहते हैं कि मीटिंग में एमडी साहब आने वाले हैं, सीईओ साहब आने वाले हैं, क्या ऐसा करें कि वो खुश हो जाएं, हमें पदोन्नति मिल जाए। भाई, कौन बैठ रहा है इस मीटिंग में? कांग्रेस पार्टी में जो फैसला लेने वाले हैं, ये कौन चुनाव लड़ने वाले लोग हैं? ये पवन खेड़ा लड़ता है क्या? ये कहां का नेता आ गया जिसको आपने जनरल सेक्रेटरी बना करके रखा गया है? सबसे पावरफुल वेणुगोपाल। कौन है ये? जयराम रमेश। कोई पूछता नहीं कि भाई तुम वामपंथी अंदर से हो, ऊपर से तुमने चोंगा पहन लिया है कांग्रेस पार्टी का। चीन जब हिंदुस्तान पे हमला किया था तो पैसे इकट्ठा कर रहे थे चाइनीज आर्मी के लिए। तो ये तमाशा, ये जो कौन, ये मीटिंग क्या होगा? इतनी शर्मनाक। हम लोग तो झकझोरते रहते कांग्रेस पार्टी को, भाई कुछ बुद्धि आ जाए। आप बेलगामी में बैठक किए, बैठक में क्या हुआ? हमने बहुत बड़ा तीर कमान चला दिया। ये जो भारत जोड़ो यात्रा हमने की थी, वो इतिहास का सबसे बड़ा चैप्टर हो गया। कान में कोई जाकर के बोल देता है राहुल गांधी को कि राहुल जी, इतिहास में इसे गांधी के दांडी मार्च से जो है कंपेयर किया जाएगा, और ये पागल हो गया। वाह वाह वाह। भाई, जिन लोगों को चुनाव से कोई वास्ता नहीं है, कुछ रिश्ता नहीं है, उससे स्ट्रेटजी बनवाओगे? कुछ नहीं होने जा रहा। 26 जनवरी से फिर से कोई नई यात्रा की शुरुआत होगी, फिर से कुछ शुरुआत होगी। और ये मल्लिकार्जुन खड़गे, ये सब नौकरी कर रहे हैं। ये कोई लीडर है? ये लोग, ये सब गांधी परिवार में, कांग्रेस पार्टी में नौकरी कर रहे हैं, सबको ओहदा दिया हुआ है। भाई, आप माने ये मूर्खता का आलम देखिए। भाई, लोकसभा चुनाव से पहले से मणिपुर मणिपुर कर रहे हैं नहीं लोग जी, हैं, यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। अभी तक रिकॉर्ड प्लेयर मणिपुर पर ही अटका हुआ है। भाई, कम से कम इतना तो पॉलिटिकल विजडम होना चाहिए कि मणिपुर मणिपुर करते रह गए, चुनाव हार गए लोकसभा की। मणिपुर मणिपुर करते रह गए, चुनाव हार गए हम हरियाणा की। मणिपुर मणिपुर करते रह गए, चुनाव हार गए हम महाराष्ट्र की। भाई, आपको दीवार पर सिर मारना है तो इस तरह की बैठक करते रहिए। जब अकल ही नहीं आना है, सीखना ही नहीं है, गलती से कोई सीख नहीं लेना है, अभी कोई ठीक नहीं, वो मीटिंग में आ जाए, पता नहीं क्या खा पी करके आ जाएंगे राहुल गांधी, और मीटिंग में कह देंगे कि भाई ऐसा है कि केजरीवाल के साथ गठबंधन कर लेते हैं। वो कोई भी भाई, यही हुआ था, यही 2013 में हुआ था। शीला दीक्षित, अजय माकन, सारे लोग अगेंस्ट थे कि केजरीवाल को समर्थन नहीं देना है। राहुल गांधी उधर से आए ही मैन बन के, नहीं नहीं नहीं, केजरीवाल को जो है मुख्यमंत्री बना दो। देखिए क्या भुगत रहे हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है
वो एक अलग तरह के भ्रमजाल में बैठ गई है। और ये भ्रमजाल इसलिए है कि लीडर्स को राहुल गांधी ने, जो मास लीडर्स हैं, जो कार्यकर्ताओं के बीच पॉपुलर हैं, लोगों में जिनकी पैठ है, उसको राहुल गांधी ने भगा दिया। और ये पॉलिटिकल नौकरी करने वाले मैनेजर्स, तनख्वाह भोगी लोगों को जो है अपने करीब ले आए। मतलब कांग्रेस की अभी स्थिति और ज्यादा खराब होने वाली है। लेकिन कांग्रेस क्यों ऐसा कर रही है? चुनाव हैं, दिल्ली में भी चुनाव हैं, फिर बिहार में अगले कहें कि साल के आखिर में चुनाव हैं, लेकिन उसको लेकर कोई रणनीति नहीं। बस ये मुद्दे जो ढूंढे जा रहे हैं, चाहे वो मणिपुर हो या कुछ और मुद्दे हो, और इंडी गठबंधन में भी कांग्रेस को हाशिए पे धकेल दिया गया है। देखिए, छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी के लिए मणिपुर बहुत बड़ा मुद्दा है। ये सामान्य हिंदुस्तान के लोगों के लिए हो या ना हो, या कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं के लिए हो या ना हो, कांग्रेस में राहुल गांधी के लिए बड़ा मुद्दा है। क्योंकि जिस तरीके से काम हो रहे हैं मणिपुर के आसपास के क्षेत्रों में, फेंसिंग हो रही है, म्यांमार बॉर्डर पर सारे बाड़बंदी किए जा रहे हैं। ये फोन आ रहे होंगे राहुल गांधी को कि देखो क्या चल रहा है। ये म्यांमार से जो ड्रग्स का पूरा रैकेट चलाया जा रहा था, और जो पहाड़ियों पर बसे हुए हैं वहां कुकी, उनके इलाकों में अफीम की खेती की जा रही है। ये किसको फायदा हो रहा है? ये पूरी दुनिया के ड्रग रैकेटियर्स को फायदा हो रहा है। और ये जॉर्ज सोरोस तो म्यांमार के रास्ते मणिपुर से होते हुए हिंदुस्तान में जिस तरह से घुसा जाता है, वो सारे पहले से ही तय कर लिया था। आंग सांग सूकी को महान नेता बता के, वहां पर किसी तरह से प्रधानमंत्री बना के, और फिर वहां पूरे म्यांमार के मार्केट को ड्रग से भर दिया। उसके बाद ही वहां फिर से आर्मी वाले को अपने कंट्रोल में लेना पड़ा। तो ये राहुल गांधी वहां से बताएंगे कि देखो भाई, हम तो मणिपुर करते रहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को भी एक बार बोलना चाहिए। आखिरकार मल्लिकार्जुन खड़गे को मणिपुर की राजनीति या वहां के समाज, सोसाइटी के बारे में कितनी जानकारी है? कांग्रेस के समय में नागाओं के बीच झगड़ा हुआ था नागालैंड में, और 2.5 साल तक चलता रहा। ऐसे ही खूनी जंग चल रहा था। उस समय कांग्रेस को पता नहीं था कि उसका समाधान कैसे होगा। मणिपुर की यात्रा कीजिए, जैसे राहुल गांधी यात्रा करते हैं। मणिपुर 2 बार गए, और हर बार जब जाते हैं प्रोवोक करके आते हैं, और फिर कुकी आतंकवादी घाटी के क्षेत्रों में हमला कर देता है। हर बार देखिए, इस बार भी ये क्यों बोल रहा है? इस बार भी मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से प्रोवोक किया जा रहा है, और वहां पर एक सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी के ऊपर अटैक हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जो कंट्रोल कर रहे हैं मणिपुर को, वो देख रहे हैं कि किस तरीके से मणिपुर में सामाजिक व्यवस्थाएं धीरे धीरे सुधरे। और एथनिक वार जो चल रहा है, उसके साथ साथ जो बाहर से सपोर्ट, यानी चाइना से, म्यांमार से सपोर्ट इन लोगों को मिल रहा है, उसको फेंसिंग करके उस जगह को ब्लॉक करो। नहीं तो यह आसान नहीं है। हथियार उधर से, चाइना का हथियार म्यांमार के रास्ते इन लोगों तक आता है। वहां पर कई आतंकी संगठन हैं जो सरेंडर कर चुके हैं, पीस अकॉर्ड हो चुका है। तो जो व्यवस्थाएं नॉर्थ ईस्ट में चल रही है, उसी के आधार पर आज पूरे नॉर्थ ईस्ट से कांग्रेस साफ है। किसी भी स्टेट में नहीं है कांग्रेस, और भारतीय जनता पार्टी हर स्टेट में है। किसी स्टेट में सरकार है तो कहीं गठबंधन की सरकार है लोकल पार्टी के साथ। तो जो कांग्रेस मुद्दे उठाती है, उसमें से 80% वो एजेंडा होता है जो कांग्रेस में राहुल गांधी लाना चाहते हैं। चाहे वामपंथियों का हो, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, जयराम रमेश जैसे लोग ये वामपंथी एजेंडा लाते हैं, उसमें अडानी अंबानी होगा। चाहे ये विदेशी एजेंडे का हो, चाहे चीन का हो, या फिर सोरोस जैसे लोगों का हो, जो इन लोगों का भरण पोषण करता है। तो इस एजेंडे पर चलोगे तो चुनाव तो नहीं जीत पाओगे, भले ही आप अपने लिए व्यवस्थाएं करते रहो। व्यवस्थाएं तो बिहार में भी कहें कि यहाँ पर बदलने की कोशिश की जा रही है। लालू प्रसाद यादव की तरफ से ऑफर दिया गया और अब मीटिंग बुला ली गई है। देखिए, वो मीटिंग बुलाई गई है कि किस तरीके से आगे चुनाव की रणनीति होगी। मीटिंग बुलाई गई है कि कांग्रेस से कैसे पिंड छुटाया जाए। मीटिंग हो रही है कि हमें क्लियर कट इस बात को बताना है, लालू यादव से कहलवाना है कि हमें नीतीश कुमार की ज़रूरत नहीं है। कारण क्या है? नीतीश कुमार इधर आ जाए, पलटी मार ले, ये सारे लोग चाह रहे हैं। सारे लोग चाह रहे हैं। बीजेपी वाले भी मन मन चाह रहे हैं, चले जाओ भाई उधर। चिराग पासवान भी चाह रहे हैं, चले जाओ, नहीं जरूरत है।
लालू यादव भी चाह रहे हैं आ जाओ, कांग्रेस वाले भी चाह रहे आ जाओ, वामपंथी भी चाह रहे आ जाओ। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो मार्क करने की है, ये जो महागठबंधन है उनकी राजनीति का एक ही केंद्र बिंदु है कि एन केन प्रकार बीजेपी को रोकना है। और जब तक ये बीजेपी के साथ रहेंगे, लालू यादव इस बात को समझ चुके हैं कि जब तक मैं नीतीश कुमार और बीजेपी एक साथ है, हम हरा नहीं पाएंगे, चाहे इधर से कितना भी जोर लगा लें। तो ये जो दरवाजा खोलने की बात हुई, तो दरवाजा खोलने की बात दो तरीके से उन्होंने की। मीडिया ने आधा स्टेटमेंट दिखाया, पूरा स्टेटमेंट नहीं दिखाया। लालू यादव ने कहा कि हमने अपना दरवाजा, मेरे नीतीश कुमार के लिए हमारा दरवाजा खुला हुई है, नीतीश कुमार को भी अपना दरवाजा खोलना चाहिए। तो व्हाट ही इज सेइंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, नीतीश कुमार इधर ना आए, हम उधर सरकार में आ जाएं। आप ये सब गठबंधन बढ़ा कि सरकार बढ़ा? सरकार बढ़ी। तो वो ये कह रहे हैं कि तुम भी अपना दरवाजा खोलो, हमको सरकार में आने दो। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन है लालू यादव, कि एक तो दोनों साथ रहेगा तो हम जीतेंगे नहीं, और बिना एडमिनिस्ट्रेशन हाथ में लिए हुए बिहार का चुनाव हम नहीं जीत सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन नीतीश के पास रहेगा, बीजेपी के पास रहेगा, हम जीत ही नहीं सकते। ये बात वो कह रहे हैं, मीडिया वाले लगे हुए हैं, पलट जाएंगे तो वो हो जाएगा, तो पता नहीं क्या क्या, ये तो किस तरह का घटिया एनालिसिस ये लोग करते हैं। और पता नहीं क्या टेलीविजन पे आकर के देखिए कुछ भी हो सकता है, और वो सब लोग जो है वो चालू हो गया, वो बैंड पार्टी जो है, अजीत अंजुम वाला, अभितार शर्मा, वो वाजपेयी, और पता नहीं उस तरह के बहुत सारे जंतु सब है। ये सारे लोग, कुछ खेल होने वाला है बिहार में। नीतीश कुमार मुस्कुरा करके आगे चले गए, उन्होंने कुछ हिंट दे दिया। अरे बेवकूफी की बात। लालू यादव ने यह कहा कि मेरा बेटा नालायक है, मेरे बेटे से नहीं हो पाएगा, बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे, सत्ता में नहीं आ पाएंगे, और उसके लिए जरूरी है कि नीतीश कुमार को हम अपने साथ ले लें या हम नीतीश कुमार में मिल जाए। ये पूरी कहानी है, और लगे पड़े हुए हैं लोग जो है पता नहीं क्या क्या। चलिए, और इधर यहाँ पर पंजाब से भी बड़ी खबर आ रही है। पंजाब में जो किसान अभी तक उनके लिए समर्थक बने हुए थे पंजाब सरकार, वो अब विरोधी या कह रहे हैं कि अब इनको सबक सिखाया जाए, जल्दी कोई कदम उठाए। देखिए, अब भगवंत मान की कुर्सी खतरे में है। इंतजार सिर्फ दिल्ली चुनाव का हो रहा है। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव खत्म होगा, और आम आदमी पार्टी की स्थिति ऐसी दिल्ली में है कि इस बार अरविंद केजरीवाल के लिए कुछ शुभ सूचना नहीं मिलेगी। वो चुनाव हार सकता है, और उसके बाद पंजाब में ये भगवंत मान को इस्तीफा देना पड़ेगा। और अभी पृष्ठभूमि ऐसी तैयार की जा रही है, जिस तरीके से वहां किसान आंदोलन कर रहे हैं, और पहले पंजाब के मुख्यमंत्रियों ने इन किसानों का इस्तेमाल दिल्ली यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किया, अब वही फंसा हुआ है। अब ये लोग क्या करते थे, हरियाणा से बॉर्डर से गुजरते हुए दिल्ली तक पहुंच जाते थे, और दिल्ली के आसपास जब हो तो मीडिया सुपर एक्टिव मोड में होती है। जब दिल्ली के बॉर्डर पर है तो दिन भर मीडिया वाले जाकर दिखाते रहते थे। आज ये जो डल्लेवाल है वो इतने दिनों से आमरण अनशन पर है। कितने मीडिया में खबरें चल रही है कि डल्लेवाल की हालत खराब है, वहां पर किसान महापंचायत चल रहा है। तो जब मीडिया से आउट हुए, इन लोगों को पूछ नहीं रहा, तो ये पंजाब में ही हंगामा नौटंकी कर रहे हैं। और जब पंजाब में कर रहे हैं तो पंजाब की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो रही है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बातचीत चल रही है, किसान आम आदमी पार्टी के खिलाफ आ रहे हैं, और भगवंत मान इसको डील नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए शिवराज सिंह चौहान से कह रहे हैं, आप एक डेलीगेशन भेज दो, कम से कम आपकी बात मान ले, केंद्र सरकार कुछ आश्वासन दे दे। अगर आश्वासन देना है तो ये जो चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे किसानों के लिए बिजली माफ, किसानों को पानी मुफ्त में देंगे, हम किसानों से टैक्स नहीं लेंगे, किसी तरीके की कोई दिक्कतें किसानों को नहीं होगी पंजाब के अंदर, वो पंजाब के अंदर के किसान सरकार के खिलाफ हंगामा कर रहे हैं। जब आपकी सरकार बनी है तो आप
किसानों की समस्या खुद से तय करो। आप मंडियों में दलाल बिठा के रखे हो और मंडी के दलाल आंदोलन करने निकल जाते हैं और छोटे किसान इसको इग्नोर कर देते हैं। तो आप उन किसानों को मीडिएटर से बचाओ, अपने आप ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन इन लोगों ने पहले इसको बढ़ाया, पहले बड़ा बड़ा नेता तैयार किया जो किसान नेताओं को कोई जानता नहीं था। इसी पंजाब की सरकार ने इसे दिल्ली भेज भेजकर बड़ी पहचान बना दी, उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ी है। तो अब वो भस्मासुर की तरह भगवंत मान को ही निगलने में लगा हुआ है। तो इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बिहार से दिल्ली तक विपक्ष की कमजोर रणनीति उस पर भारी पड़ रही है। वहीं जिन किसानों के भरोसे पंजाब की भगवंत मान सरकार केंद्र की मोदी सरकार को घेरने में जुटी थी, वो अब खुद घुटनों पर आ चुकी है। इधर कांग्रेस भी राम भरोसे है, क्योंकि इंडी गठबंधन में कांग्रेस पूरी तरह से हाशिए पर धकेल दी गई है। इस खास शो में इतना ही। आपको ये शो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।